नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर से जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। प्रदेश के 4 इलाकों में ये यात्रा गुजरेगी, निकाली जाएगी। बीजेपी सवाई माधोपुर में वसुंधरा राजे करेंगी यात्रा की अगुवाई। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को रवाना करेंगे। 2 संभाग का दौरा करेगी भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा, और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कई संदेश देने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात नाम से जाहिर होता है, परिवर्तन यात्रा यानी सरकार का परिवर्तन। तो बड़ी बात यह है कि कई परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा राजस्थान में क्या परिवर्तन लाएगी, यह बड़ा सवाल है। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स लेकर। कुमार गौरव, बड़ा प्रश्न यही है, नाम से जाहिर होता है कि क्या मकसद हो सकता है इस परिवर्तन यात्रा का। तो सवाल यह है सीधा सा कि यह परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जाने वाली प्रदेश में क्या परिवर्तन लेकर आ सकती है। देखिए रश्मि, जाहिर तौर प्रदेश में जहाँ तक परिवर्तन की बात है वो जनता के हाथों में है, और जब विधानसभा चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद निकल कर सामने आएगा कि आखिर ये परिवर्तन यात्रा जिस मकसद से किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसकी शुरुआत होने वाली है, उसका क्या हल निकलता है और जनता किसके साथ खड़ी होती है। तो सीधे तौर पे फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है और राजस्थान में परिवर्तन यात्रा के जरिए उसने हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से वसुंधरा राजे यात्रा की शुरुआत करेगी, और खासकर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया, तो उनकी जो यात्रा है 2 सितंबर को उसको हरी झंडी खुद गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे। मतलब मैसेज साफ है कि अभी भी वसुंधरा राजे का स्थान है राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में, और उनकी यात्रा की जो हरी झंडी दिखाएंगे वो अमित शाह दिखाएंगे। पूरे 4 हिस्सों में भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी, और आपको बता दूं कि इसके लिए अलग अलग तारीख तय की गई है, और कुल मिलाकर राजस्थान को चुनावी दृष्टि से 8 संभाग में बीजेपी ने बांटा है, और ये चारों यात्रा 2-2 संभाग में जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दूसरी यात्रा जो है 3 सितंबर को डूंगरपुर से रवाना होगी। उसकी अगुवाई सीपी जोशी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, वो करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा को रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को राम देवरा से होगी। गजेंद्र शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो इस यात्रा को लीड करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोका मेटी से होगी, और सतीश पुनिया, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे इसमें, और यात्रा को लीड करेंगे सतीश पुनिया। तो कुल मिलाकर एक प्रयास है बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान के चारों कोनों से यात्रा शुरू की जाए, ताकि चुनाव जो होने हैं नवंबर के आसपास, उससे पहले कार्यकर्ताओं के अंदर जोश हो और जनता तक उसकी पहुंच हो। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि तमाम राज्यों में जहां बीजेपी अपोजिशन में होती है, वहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करती है चुनाव से पहले, और जहां वो सत्ता में होती है वहां जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कुमार गौरव। जाहिर सी बात है कि चौतरफा तैयारी शुरू हो गई है राजस्थान चुनाव को लेकर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तो एक और अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में राजस्थान कांग्रेस नेताओं की भी बैठक होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस संकल्प पत्र को आपको बता दें कि चर्चा होगी, इस संकल्प पत्र को लेकर, और मैनिफेस्टो में शामिल होने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। क्षेत्रीय लोगों के सुझावों पर सीएम गहलोत मंथन करेंगे। केजी श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। केजी श्रीवास्तव, जाहिर सी बात है एक अहम बैठक होने जा रही है, तो चुनावी मोड में आ गया है राजस्थान। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। क्या कुछ होने वाला है आज कांग्रेस की मीटिंग में?
जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही तरफ से दो बड़ी बैठकें होने वाली है। कांग्रेस की ओर से जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने विजन 2030 को लेकर एक बड़ी सभा कर रहे हैं। बिड़ला ऑडिटोरियम में ये जनसभा होगी और उसमें कई विशेषज्ञ शामिल होंगे, जानकार शामिल होंगे, महिला, किसान, सभी तरह के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ताकि किस तरह के कामकाज की उम्मीद करते हैं, किस तरह का राजस्थान 2030 में जनता देखना चाहती है, इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से बैठक की जाएगी। वहीं बीजेपी की ओर से आज दो अहम बैठक होनी है। सबसे पहले बीजेपी कोऑर्डिनेशन की बैठक, कमेटी की बैठक है। उसके बाद बीजेपी का जो संकल्प समिति है जिसमें मैनिफेस्टो तैयार किया जाना है, उस पर उसकी आज पहली बैठक है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैनिफेस्टो कमेटी यानी कि संकल्प समिति जिसे नाम दिया है उसका गठन हुआ था। अर्जुन राम मेघवाल इसके संयोजक बनाए गए हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और किरोड़ीलाल मीणा जैसे सदस्य हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये बीजेपी का दफ्तर है। चहल पहल बढ़ गई है। चुनाव में किस तरह से उतरना है, किस तरह से अशोक गहलोत सरकार की तमाम छोटी बड़ी योजनाओं का जवाब देना है अपने मैनिफेस्टो के जरिए, इस पर आज अहम चर्चा होगी। तो कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में पूरी तरह चुनावी मोड में है और एक बात तो साफ हो चुकी है राजस्थान में कि इस बार जो चुनाव होने हैं वह केंद्र सरकार की 9 साल के कामकाज के आधार पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस अपनी सरकार यानी कि राजस्थान सरकार के पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी उसको आधार बनाते हुए चुनाव मैदान में नजर आएगी। जी बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए, एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ना सिर्फ कांग्रेस की, आपसे थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक होने जा रही है। तो दोनों ही तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कहीं यात्रा निकलने वाली है तो बैठक भी शुरू हो चुकी है। लगातार पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से किरोड़ीलाल राज्यवर्धन भी बैठक में शामिल होंगे। अहम नाम हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, थोड़ी देर में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होने वाली है और मैनिफेस्टो में शामिल होने वाले मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और सभी की राय से यहां तक की कोशिश की जा रही है दोनों ही पक्ष की तरफ से कि जनता के भी सुझाव लिए जाएं और इस हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया जाए। केजे श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए केजे श्रीवास्तव कि अभी हम जब मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस मैनिफेस्टो को लोक लुभावन बनाया जाए, जनता से जोड़ा जाए। इसके लिए बाकायदा फीडबैक लिया जा रहा है, सुझाव लिए जा रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में? हालांकि ये बहुत अर्ली है पूछना। देखिए मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करें। सर, किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार होगा, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना के रखी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। इन दो आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। आज हमारी पहली बैठक है। बीएल संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी जो सदस्य हमारे इस संकल्प पत्र के हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम संतुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। ये इतना फर्क है, ये समझ लो। योजनाओं की गारंटी भी आप भी देंगे? तो ये देखिए, ये है बीजेपी के जो संकल्प समिति है यानी कि मैनिफेस्टो तैयार करने वाली कमेटी, उसके संयोजक केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं अर्जुन राम मेघवाल, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह का संकल्प पत्र पर ये लोग आज चर्चा करेंगे। तो बीजेपी को अब लगता है कि अशोक गहलोत सरकार की जितनी भी तमाम बड़ी योजनाएं हैं उसको उसी के आधार पर टैकल करना जरूरी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में कई सारी योजनाएं बनाई, जैसे उज्ज्वला का गैस सिलेंडर दिया, लेकिन उस उज्ज्वला के गैस सिलेंडर को भराने के लिए अशोक गहलोत 500 रुपए में गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं। 100 यूनिट निःशुल्क बिजली की बात है तो ये सभी आम जनता को दे रहे हैं, कोई सरचार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई फ्यूल चार्ज नहीं लिया जा रहा। जनता के बीच में 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जबकि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसने आयुष्मान योजना दिया था 5 लाख रुपए का। तो जो भी केंद्र ने योजना बनाई है राजस्थान की सरकार ने उस पर इजाफा करते हुए, उस पर राहत देते हुए उसके आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में किस तरह के संकल्प को जनता के सामने ले जाने का मूड बनाती है, क्योंकि उसी के आधार पर तय होगा कि योजनाओं का असर चाहे वो केंद्र की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो कितना आम जनता पर नजर आएगा। जी एक और अहम सवाल है केजे श्रीवास्तव,
अभी देखिए, अभी हम परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे थे और देखिए मीटिंग की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आपसे फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल है, वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका क्या होगी? एक परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर लेना भर ये काफी होगा या फिर आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी भूमिकाएं उनकी देखने को मिल सकती हैं? जी देखिए, अब तक उम्मीद की जा रही थी कि वसुंधरा राजे की चुनाव में कोई अहम भूमिका नजर आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें न तो पार्टी ने अपने चेहरा बनाया मुख्यमंत्री पद का, न ही उन्हें यहाँ पर चुनाव मैनेजमेंट कमेटी या कि घोषणा पत्र के लिए जो था मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि किस तरह की वसुंधरा राजे की भूमिका होगी। हालांकि अभी चुनाव कैंपेन समिति का गठन होना बाकी है। यदि उन्हें चुनाव कैंपेन कमेटी का प्रमुख बना दिया जाता तो निश्चित तौर पर यह एक तरह से उनके जो विचार है उनके आधार पर चुनाव लड़ने के बराबर होगा, क्योंकि वो ही पूरा मैनेजमेंट करेगी कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाए। हालांकि अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व के कामकाज के आधार पर, केंद्रीय नेतृत्व के चेहरों के आधार पर इस बार वह चुनाव मैदान में उतरे और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी भी कर ली है। और वसुंधरा राजे को लेकर इतना कहा जा रहा है कि उन्हें जो 4 दिशाओं से यात्रा निकलने वाली है, परिवर्तन यात्रा जिसे नाम दिया गया है, उस यात्रा में क्या कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि किसी एक जगह से उन्हें लीड करने के लिए देना निश्चित तौर पे यह उनके पद के अनुकूल नहीं होगा। वे खुद भी इसे स्वीकार नहीं करेंगी, चाहेगी कि पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में रहे, क्योंकि उनके समर्थक भी चाहते हैं कि यदि वसुंधरा राजे मजबूत होगी तो ही उन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि वे काफी वक्त से उनके प्रति पूरी सक्रियता दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, कौन कितना मजबूत होगा ये आने वाले